राम राम साਰਿਆਂ ने जय श्री श्याम। कॉलोनी में इंदिरा पार्क में हो रही है हमारा भागवत और बहुत बढ़िया भागवत चल रही है। अरे तुम सारे देखियो भागवत, लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो और सब देखियो बढ़िया तरिया भागवत बहुत बढ़िया करना रहे हैं बाहर के पंडित मुथरा वृंदावन से। लग गई लगन लग गई लगन लग गई अब तेरे नाम की लगन लग गई अब तेरे नाम की। ओ श्याम चुनरिया होली तेरे नाम की, ओ श्याम चुनरिया होली तेरे नाम की लगन लग गई अब तेरे नाम की। अब लगाओ हिसाब कितने पुत्र हो गए? 10 गुणा 16,108, 1,61,080 इतने पुत्र हो गए प्रभु के। और एक एक पुत्री हुई। सुखदेव जी कहते राजन, इतने बड़े परिवार में गोविंद बड़े ही प्रेम और मस्त रहते हैं। कभी भी गोविंद के मुख पर उदासी नहीं आई और हम लोगों से एक छोटा सा परिवार नहीं समझता। थोड़ी सी कोई परेशानी आई या थोड़ा सा दुख आया तो या तो घर छोड़ दिया और या अपने जीवन को ही त्याग दिया। हम थोड़ी सा भी दुखों का मुकाबला, थोड़ी सी विपत्ति का मुकाबला भी नहीं करना चाहते। और रामकृष्ण की लीला हमें सिखाती है, तो चाहे राम जी का चरित्र हो और चाहे कृष्ण का चरित्र हो, दोनों की जो जीवन गाथा है संकटों से भरी हुई है। राम जी को आज राज्य देने की घोषणा हुई, कल राज्याभिषेक होना है और रात ही रात में 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। भरत को गद्दी और 14 वर्ष का वनवास। लेकिन जब राम जी को पता चला, पूछते मां मेरे पिताजी आज इतने दुखी क्यों हैं, क्या कारण है? कैकेयी कहती है मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए सिंहासन मांग लिया। तो राम जी इस बात को सुन के प्रसन्न होने लग गए, प्रसन्न हो गए और बोले इतनी सी छोटी सी बात के लिए और पिताजी इतने परेशान हो रहे हैं। अब बताइए राम जी की स्थिति कितनी ऊंची बनी हुई है। हमें कोई बड़ा मंत्री पद मिलने वाला हो, मंत्री पद की बात छोड़ो, गांव का सरपंच बनाने वाले हों और किसी न किसी कारण से कोई न कोई उसमें समस्या आकर के नाम हमारा आते आते किसी दूसरे का आ जाए, तो मन से पूछो कितना दुख हो।
आकृति अलग अलग होती है, लेकिन तत्वता सब में खांड होती है कि नहीं? चाहे हाथी खा लो तो मुंह मीठा, चाहे शेर खा लो तो मुंह मीठा। एक संत घर के पास से निकल के जा रहे और घर से आवाज आई और दो बच्चे आपस में लड़ गए। एक कहता है देख हाथी मैं खाऊंगा, दूसरा कहता है नहीं हाथी मैं खाऊंगा। तीसरा बोला हाथी तू खा ले और शेर तू खा ले। बाबा ने बात सुनी तो दिमाग चक्कर में पड़ गया, भैया बड़े वीर बालक हैं, हाथी शेर खा रहा है, चल करके देखूं तो सही। जाकर के घर में गए तो बच्चे बात भी कर रहे थे, हाथी शेर खड़े थे, लेकिन सब खांड के थे। किसके थे? खांड के। उसी प्रकार संसार में जो कुछ भी अलग अलग दिखाई दे रहा है, सबकी आकृति अलग है, लेकिन सब में एक ही तत्व है। जैसे शरीर हमारा है, हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, गाल है, सारे अंग अलग अलग हैं, लेकिन कोई कहे कि पूरा शरीर हमारा है। अब भोजन करते समय आपने कभी कभी देखा दांतों से जीभ कट जाते हैं, कटती है कि नहीं? दर्द भी होता है। और कोई आपसे कहे भाई आपके दांत बड़े दुष्ट हैं, 32 मिलकर के इस प्यारी सी जिब्या को काट देते हैं, हाथ में हथौड़ा दे दे और कहे टपकाओ तो टपकाओगे? तोड़ोगे? क्या किसी ने तोड़े? क्यों नहीं तोड़े? क्योंकि जानते हैं कि ये दांत भी हमारे। जीभ कट गई उसका तो दर्द हो ही रहा है, अगर दांत टूट गया तो उसका भी दर्द हमें। उसी प्रकार जैसे इस शरीर में हमारी बुद्धि होती है, उसी प्रकार संत की इस पूरे ब्रह्मांड में बुद्धि हो जाती है। उसे ईश्वर के अलावा और कोई दिखाई देता ही नहीं, इसीलिए वह अजात शत्रु हो जाता है। अजात शत्रु का मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं, वह अजात शत्रु है। तो पहला सूत्र दया सर्वभूतेषु, सब पर दया करो। दूसरा संतुष्टया येन केनवा, आपको जो दिया है, जैसा दिया है, आप उसी में संतुष्ट रहे। होवा दरिद्रा हिपुसाल तृष्णा, संसार का सबसे बड़ा दरिद्री वह है जिसकी तृष्णाएं कभी दूर नहीं होती, जिसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। पहले एक झोपड़ी थी तो प्रभु से इच्छा रहती थी कि प्रभु छोटा सा घर बन जाए। छोटा सा घर बन गया तो फिर इच्छा हुई अच्छी सी कोठी बन जाए, कोठी भी बन गई। फिर इच्छा हुई कि गाड़ी आ जाए, गाड़ी भी आ गई। और आते आते हमारा वैभव राजाओं जैसा हो गया, लेकिन फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। तो वह सबसे बड़ा दरिद्री है। होवा दरिद्रो हिपसाल तृष्णा, जिसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। और कबीरा मन निर्मल भाया, जय
हमारा हमने कहा प्रभु विवाह करना चाहते हैं और सुंदर बना दो, तो सुंदर तो बनाया नहीं बल्कि बंदर बना दिया। तो हमारा एक नहीं होने दिया और अपन की देखो कितने बड़े ठाट हैं। आज खटपट जरूर कराऊंगा। और नारद जी एक भवन में आए तो वहां देखा द्वारकाधीश स्नान कर रहे हैं। अरे यहाँ तो बैठे, दूसरी जगह चलता हूँ। दूसरे में गए तो वहां जाके देखा द्वारकाधीश भोजन कर रहे हैं। अरे यहाँ भी आ गए। तीसरे में जाके देखा तो द्वारकाधीश विश्राम कर रहे हैं। तो किसी भवन में देखा कि कुछ लेखा जोखा देख रहे हैं। ऐसा करते करते सुखदेव जी कहते नारद परीक्षित, नारद जी 16,000 भवनों में घूम आए और प्रभु को कुछ न कुछ नया करते हुए ही पाए। अंत में घबरा गए और आकर के द्वारकाधीश के चरण पकड़ लिए और कहा प्रभु आपकी माया को कोई नहीं जान सकता है। तब द्वारकाधीश ने कहा बेटा नारद, मेरी लीला में तो तुम्हारे 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ जाते हैं, तेरा तो एक ही मुख है। क्योंकि राम कथा परम पवित्र और कृष्ण चरित्र परम विचित्र। और नारद जी को यहां बेटा कहा। बेटा मेरी जो दिनचर्या है उसे देख देख के बड़े से बड़े देवता व्यामोहित हो जाते हैं। तो नारद जी ने कहा प्रभु एक बात कहना चाहता हूं। कहो। ये बताओ मैंने विवाह करना चाहा तो आपने करने क्यों नहीं दिया? भाई मैं भी चाहता कि घर बस जाता तो आपने क्यों नहीं बसने दिया? आखिर ऐसी बात क्या थी? तो द्वारकाधीश कहते नारद जी ज्ञानी मेरा प्रबोध बेटा है और भक्त मेरा अबोध बेटा है। यानी ज्ञानी बड़ा बेटा और भक्त छोटा बेटा। और भक्त मेरा अबोध होता है, जानता नहीं है, और उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। जैसे छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी माँ की होती है, उसे क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, सब माँ देखती है। उसी प्रकार भक्ति की जिम्मेदारी मैं करता हूं। करऊ सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पढ़कर के मेरा भक्त फंस जाएगा तो मैं उसे दूर कर देता हूं। जैसे छोटा बच्चा अबोध प्लेट मांगता है और मां दूर फेंक देती है। कभी चाकू से खेलता है, कभी आग के तेरे मन से मेरी पायल एक तान संग बजती, शादी का तारा दासन ये शाम की जोड़ी सजती।